जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। बिहार एसएससी इंटर लेवल का आज प्रैक्टिस सेट 12 लेंगे। इसके पहले 11 तक कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका सीरियल बाय सीरियल। सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट है। आज हम 12 लेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। तो आज हम सेट नंबर 12 के चलते हैं। देखिए सेट इसमें 24 गो है, जिसमें आज 12वां सेट है, मतलब 12 दिन में और चलेगा। इसके बाद चलते हैं सेट नंबर 12 में। 12 क्या कहता है? 12 सेट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी? LM सिंघवी, GV राव या BN गाडगिल या अशोक मेहता। तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता LM सिंघवी ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राज्यसभा के बाहर सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सही ये होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी इधर पंचवर्षीय योजना दिया हुआ, इधर आरंभ वर्ष दिया हुआ। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बताइए कब आरंभ हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1974 में आरंभ हुआ था। ये आपको 1974 में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 256 में हुआ था। ये सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में हुआ था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको 1985 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिर्डन, WA लेविस, R नार्केसे या M सैमुअल एल गल्सन। तो ये जो आपको दिया गया था पिछड़े एवं विकास देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुनार मेडर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। जी मेडर, गुनार मेडर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है? नट पूजा, चोंगली, बिहू, बधाई। तो बधाई जो है लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? जगदीश भगवती, ML सेठ, प्रोफेसर अमर सेन, BK राव। तो राष्ट्रीय आय पर भारतीय अर्थशास्त्री BK राव ने दूरगामी कार्य किए हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है एकाधिकार का अर्थ है एकल क्रेता, अनेक विक्रेता, एकल विक्रेता, अनेक क्रेता। तो एकाधिकार का अर्थ एकल विक्रेता से है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य, शिव, कृष्ण, ब्रह्मा। तो कोणार्क मंदिर का देवता आपका सूर्य है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार की ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो अवध राज को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश राज में विलय किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अवध राज को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता? मृदा पर्दन, मृदा अपक्षेपण, नाइट्रोजन से युक्त होना, ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो ये होगा आपका मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी के तल की ओर गमन मृदा पर्दन कहलागा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में, दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। बुश वेल्ड घास स्थल आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है सूर्य से दूर के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? बुध है, शुक्र है, नेपच्यून है, शनि है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह आपका नेपच्यून है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? सानिया मिर्जा, गगन नारंग, विजय कुमार, विजेंदर सिंह। तो सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, उपगुप्त या बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फ्रांस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कहता है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता? छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड। तो ये आपको उत्तराखंड को कहा जाता, ऑप्शन नंबर होगा डी। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? इस्लाम, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो म्यांमार का प्रमुख धर्म आपका बौद्ध धर्म है, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। अमीर खुसरो एक थे, कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, ये तीनों। तो अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों थे, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, रिट या अधिसूचना। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, जंगली वन या पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम या हम्पी या श्री कालहस्ती। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा। तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर जो होगा से ए होगा। गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वरंगल, द्वार समुद्र, देवगिरी या बरार। तो गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय वारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा।
फारस से आने वाले अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? अच्युत देवराय या देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या सदाशिव राय? तो फारस से आने वाला अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर शासक देवराय द्वितीय था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान का रहस्य, धर्म संहिता, आचार संहिता, ज्ञान। तो ये आपके ये वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन नंबर जो होगा ये कह रहा वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का ज्ञान अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी। और वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो सांभर लवन झील आपका राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1948 में, 1853 में, 1875 में, 1880 में? तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनाब? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से, जो समुद्र तल से 5150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। याद रखिएगा। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कहे तो 29 किलोमीटर होता है और जबकि भारत में 916 किलोमीटर बहती है। आगे पढ़ते हैं। खालिस्तान को स्वतंत्रता आंदोलन को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को, अरुणा आसफ अली को, सुषमा मेहता को, विजया लक्ष्मी पंडित को? तो अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौतों से संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई? तो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते से संबंधित है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है 34 जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? बिहार, बंगाल या केरल? या केरल, बिहार, बंगाल? केरल, बंगाल, बिहार? बंगाल, बिहार, केरल? तो देखिए जनसंख्या अगर दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार के है और बिहार होगा, फिर बंगाल, केरल। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, आगरा में, उदयपुर में? तो आमेर महल आपका जयपुर में। ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्नलिखित में कौन ऐसा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? सरिस्का, बांदीपुर, मानस या सुल्तानपुर? तो सुल्तानपुर बाघ संरक्षण स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? सिंगापुर, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमीरात, कनाडा? तो ये आपका जो जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38 भारत में हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, गुप्तगुप्त या श्रीगुप्त? तो भारत पर हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? वार्डन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी।
और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण 1936 ईस्वी में हुआ, तो याद रखिएगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और शीतकाल में भारत में साइबेरियन सारस केवला देवघना पक्षी जो है अभयारण्य राजस्थान में दिखाई देती है। और जिम कॉर्बेट का राष्ट्रीय पार्क 1973 में भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रहण करना। तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य के लिए धन संग्रह करना था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्नलिखित में तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? रीगा है, दुशाबे है, तस्कंद है या बिश्केक है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशाबे है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? 1, 2, 3, 4। तो जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 तीरंदाजी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, वायनाड जनपद में। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान चिकमंगलूर जनपद में लगाए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? इलैया राज, खुशमत सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, झुम्पा लाहिरी। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक खुशमत सिंह है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? M.A. आयंगर, जीवी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, एन संजीव रेड्डी। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है? महानदी, चंबल, काली सिंध या बेतवा। तो नदियों को जोड़ने, जिसको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत बेतवा नदी के केन नदी को जोड़ने का कार्यक्रम निर्माणाधीन है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है, मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? आर्कटिक महासागर का, प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर का, अटलांटिक महासागर का। तो मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर के भाग है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है? भारत, मालदीव, नॉर्वे, स्वीडन। तो मिस वर्ल्ड 2023 में प्रतियोगिता का आयोजक देश भारत है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के जो शुरुआत हुई 1951 में हुआ था, और जिसमें पहली बार मिस वर्ल्ड किताब किकी हॉकिंस स्वीडन की ने जीती थी। और 2023 में पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया था। पहली बार मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया 1966 में थी भारत की। और कुल अभी 6 मिस वर्ल्ड भारत द्वारा अभी तक जीती गई, जिसमें रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना डेल्टन, युक्ता सुखी, प्रियंका चोपड़ा और मनुष्य छिल्लर नाम प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? कुश्ती में, निशानेबाजी में, तलवारबाजी में, मल्लखंब में। तो मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार के आकाश कुमार ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना? ईरान, इराक, बेलारूस या उज्बेकिस्तान। तो जुलाई 2023 में ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य देश बना। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, केरल। तो अपने रेल नेटवर्क को हरियाणा राज्य 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है वस्तु के आकार के वर्ग का, वस्तु के आकार के वर्गमूल का, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार। तो आँख के रेटिना बने प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है, अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो अनुदैर्ध्य तरंग से संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब समानता अवस्था की तुलना में कम होता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता? मैजेंटा, श्वेत, पीला या श्यान। तो लाल और हरा मिलाने से पीला रंग बनता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। याद रखिएगा, पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। जब दो रंगों परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में अब अवंध है धात्विक का, सहसंयोजी का, आयनिक का या वांडर वाल्स का। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में सहसंयोजी अवंध है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, शून्य होती है, एक होती है, अनंत होती है, इनमें कोई नहीं। तो परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा, धनात्मक रूप से अवशोषित कण की धारा, अनावेशित कणों की धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ग्रसनी में, भोजन नलिका में, श्वास नली में, स्वर यंत्र में। तो मानव शरीर में ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए। लोहा लौह चुंबकीय होता है सभी ताप पर, समान ताप पर, 770 डिग्री सी से अधिक ताप पर, 770 डिग्री सी से कम ताप पर। तो लोहा 770 डिग्री सी से कम ताप पर लौह चुंबकीय होता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता? डायोलाइट, फ्लोरोस अस्पार या फेल्ड अस्पार या माइका। तो फ्लोर अस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 62। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है यकृत के प्रतिस्थापन में, आंत के प्रतिस्थापन में, वृक्क के प्रतिस्थापन में, पित्ताशय के प्रतिस्थापन में। तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के प्रतिस्थापन में होता। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। उगते सूरज और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, उस समय सूरज की लालिमा बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सूरज उगते और डूबते समय लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम करता है, इसका कारण लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, राशि x है, द्रव्यमान, वेग, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा। तो ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? गुर्दा, यकृत, आमाशय या पीयूष। तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 ग्राम 1.5 kg से 200 kg तक होता है, 2 kg तक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, यकृत सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है कि आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? पित्त रस, अग्नाशय रस,
टाइलिन या जठर रस। तो अमाशय में भोजन के पश्चात जठर रस मिलता, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन ए, विटामिन के। तो मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध विटामिन डी का स्रोत है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, रक्त समूह ओ को सर्वात्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इनमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए तथा बी दोनों, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है एल्किन का समान सूत्र क्या है? CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n होगा या CnH2n2O। तो एल्किन का समान सूत्र आपका CnH2n होता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़ों को पूरा पिघल जाने पर गिलास का पानी तल बढ़ जाता, अपरिवर्तित रहता, घट जाता, सभी असत है। तो पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी में तल अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कहता है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है या घट सकता है, नियत रहता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छन्नक है शैवाल, कवक, फर्न या मांस। तो सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छन्नक जो है आपका कवक है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। डीएनए संरचना मॉडल किसने दिया था? प्रिस्टले ने, मॉर्गन ने, हरगोबिंद खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने। तो डीएनए संरचना वाटसन और क्रिक ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है दालों में, मक्खन में या अंकुरित अनाज में, मछली के यकृत का तेल। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाजों में पाया जाता, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है आपका ये टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से आपका जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन रासायनिक नाम और उनके स्रोत दिया आपको, विटामिन कुछ जैसे विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम याद रखिएगा रेटिनॉल होता है, B1 का थायमिन होता है, और इसी तरह अगर डी का बोला जाए तो कैल्सीफेरॉल होता है। तो लेकिन हमसे विटामिन ई का जो स्रोत करता है अंकुरित स्रोत है, और विटामिन ई के जो रासायनिक नाम है आपका टेकोफेरॉल है, याद रखिएगा। आज का जीके और जीएस कंप्लीट हुआ सेट। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।